हेलो फ्रेंड्स, तो आज की मूवी है एक ऐसे सुपरस्टार के बारे में जिसकी रातों रात जिंदगी ही बदल जाती है और वो एक अच्छे खासे रईसजादे से 2 बच्चों के बाप में बदल जाता है। अब ये हम आपको कहानी में आगे बताएंगे कि ये सब हुआ कैसे। तो कहानी की शुरुआत होती है पार्क नाम के बंदे से, जो कि प्रोफेशन से एक एक्टर होता है और साथ ही वो बहुत कामयाब भी था। तो कहानी शुरू करते हैं पार्क के अवार्ड फंक्शन की नाइट से, जहाँ पर पार्क को बेस्ट एक्टर के लिए अवार्ड दिया जाता है और ये अवार्ड वो खुद को ही डेडिकेट करता है, क्योंकि उसका मानना था कि इस अवार्ड के लिए सिर्फ उसी ने मेहनत की है और इसे बड़ी मुश्किल से पाया है। अवार्ड लेने के बाद पार्क जब घर जा रहा होता है तो हम उसके साथ उसके दोस्त जिलान को देखते हैं और फिर एक बार में जाकर वो लोग अपने इस सक्सेस को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी जिलान पार्क से कहता है कि अगर मैंने भी अपने करियर पर फोकस किया होता तो मैं भी तुम्हारी तरह एक सक्सेसफुल एक्टर होता। आज मैं तुम्हारा मैनेजर बन के रह गया हूँ। और फिर जिलान पार्क को समझाता है कि अगर तुमने अपनी गर्लफ्रेंड सुमी को 10 साल पहले नहीं छोड़ा होता तो आज तुम्हारी एक अच्छी खासी फैमिली होती और बच्चे होते। ये सुनकर जिलान को तुरंत से सुमी की याद आ जाती है कि कैसे उसने अपने करियर के लिए सुमी को छोड़ दिया था। और फिर हमें सुमी को दिखाया जाता है जो कि पार्क के अवार्ड फंक्शन के टेलीकास्ट को देख रही होती है। वो 10 साल बाद न्यूयॉर्क से लौटी थी। वो एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट बन चुकी थी और वो अपनी पेंटिंग के किसी काम से ही न्यूयॉर्क से वापस यहाँ लौटी थी। और सीन शिफ्ट होता है पार्क और जिलान के उस बार में बैठने से, जहाँ से वो लोग एंजॉय करने के बाद घर जा रहे होते हैं। और जिलान सोचता है कि पार्क अभी गाड़ी चलाने की कंडीशन में नहीं है, इसलिए वो उसे एक टैक्सी में बिठाकर अपने घर चला जाता है। पार्क जिस टैक्सी में बैठा था उस टैक्सी का ड्राइवर पार्क से बोलता है कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी आज मेरी टैक्सी में कैसे? आपके पास तो इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियां होंगी, तो फिर आप मेरी टैक्सी में क्यों आए? जिस पर पार्क कहता है कि जरूरी नहीं है कि हर चमकती हुई चीज सोना हो। टैक्सी ड्राइवर पार्क से कहता है कि आप अपनी लाइफ में खुश नहीं है कि खुशी क्या है? मेरे पास तो जीने की कोई वजह भी नहीं। जिस पर टैक्सी ड्राइवर पार्क से कहता है कि ठीक है, तो मैं आपको एक क्रिसमस नाइट में गिफ्ट देता हूँ और आपकी सुबह से पलक झपकते ही जिंदगी बदल जाएगी। और पार्क इस सब को सिर्फ मजाक समझ रहा था। और तभी पार्क की आंखें खुलती हैं एक छोटे से घर में, जहाँ के वो जमीन पर लेटा हुआ था और 2 प्यारे प्यारे बच्चे दौड़ते हुए उसके पास आते हैं। वो ये सब देख के समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। और तभी हम थोड़ी देर बाद सुमी को देखते हैं जो कि पार्क के पास आती है। वो सोच में पड़ जाता है कि ये सब कैसे हो गया। और फिर पार्क उस छोटे से घर से निकलकर सीधे अपने आलीशान फ्लैट पर जाता है। लेकिन ये क्या, वहाँ तो उसके की पासवर्ड से उस फ्लैट का दरवाजा ओपन ही नहीं हुआ और तुरंत अंदर से एक अननोन पर्सन निकल के आता है जो कि पार्क को बताता है कि ये फ्लैट तो मेरा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर पार्क की उस अननोन पर्सन से बहस हो जाती है, ये फ्लैट मेरा है। और फिर वो अंदर घुस जाता है। वहाँ पर एक लेडी भी उसे समझाती है, लेकिन वो उस लेडी से कहता है कि प्लीज मुझे पहचानने की कोशिश करो, मैं एक फेमस एक्टर पार्क हूँ और ये फ्लैट मेरा है। इसी खींचातानी के बीच वो फ्लैट ओनर पुलिस बुला लेता है और पार्क को अरेस्ट करा देता है। और फिर हम देखते हैं कि पार्क को छुड़वाने के लिए सुमी पुलिस स्टेशन आई है, जहाँ पर वो पुलिस वाला सुमी से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा पति थोड़ा सनकी है, पता नहीं वो क्या क्या बड़बड़ाए जा रहा है कि मैं एक फेमस एक्टर हूँ। जिस पर सुमी बोलती है कि ये फेमस एक्टर नहीं है, बट ये टीवी सीरियल में छोटे मोटे रोल तो करता है। और वो उसको बेल कराकर घर ले जाती है और गुस्से में अंदर चली जाती है। पार्क उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सुमी उसकी नहीं सुनती। और फिर अगले दिन सुमी अपने काम के लिए चली जाती है और बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी पार्क को दे जाती है। पार्क को ये चीज हजम नहीं हो रही थी कि वो तो घर भी देखरेख करता है, उसका तो अच्छा वाला करियर सेट था, उसके साथ ये क्या हो गया। और फिर पार्क इस सब की रियलिटी पता करने के लिए उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढने लगता है जिसने कि उसकी जिंदगी बदल दी। जब पार्क घर पे बैठा हुआ था तो बच्चे उसे परेशान कर रहे होते हैं और फिर इसी बीच वो टीवी देखता है और उसे पता चलता है कि वो तो टीवी सीरियल का एक साइड एक्टर है। ये देखकर पार्क काफी परेशान हो जाता है। सुमी के आने के बाद वो सुमी को बताने की कोशिश करता है कि वो अपनी लाइफ में कितना सक्सेसफुल है और ये सब पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन सुमी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती और उसे इग्नोर करके वो लोग सोने चले जाते हैं। और लेटे लेटे जब पार्क अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा होता है और तब तक सुमी भी सो चुकी थी। और फिर अगले दिन इसी सब को अपनी किस्मत बनाकर पार्क दोबारा से एक नई जिंदगी बनाने की कोशिश करता है और वो टीवी में एक छोटे से रोल के लिए ऑडिशन के लिए जाता है, जहाँ वो अपनी पूरी जी जान लगाकर वो शॉट देता है। लेकिन डायरेक्टर उसे कहता है कि ये सब कुछ ज्यादा था, हमें इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं चाहिए और वो उसे वहाँ से भेज देते हैं। पार्क मूवी देखने के लिए जा रहा होता है तो उसे पता पड़ता है कि इस मूवी में जो एक्टर है वो तो उसका बेस्ट फ्रेंड जिलान है, जो कि पिछली जिंदगी में उसका मैनेजर था। उसे एक आइडिया आता है और वो दौड़ के अपने दोस्त जिलान से मिलने जाता है। जिलान भी उससे देखकर खुश हो जाता है और फिर दोनों कुछ टाइम साथ बिताते हैं और साथ में ही डिनर भी करते हैं। जिलान उसे अपनी सक्सेस के बारे में बताता है कि कैसे उन दोनों ने सेम टाइम पे ऑडिशन दिया और पार्क ने सुमी के लिए वो ऑडिशन छोड़ दिया था, तो वो मौका जिलान को मिल गया और आज वो
एक बेस्ट एक्टर बन गया। अगले सीन में हम पार्क और सुमी को वॉक करते हुए देखते हैं, जिसमें कि पार्क सुमी से कहता है कि अगर मैंने तुम्हें उस टाइम पे नहीं रोका होता तो तुम्हारा करियर बन चुका होता और तुम भी आज सक्सेसफुल होती। जिस पर सुमी पार्क से कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं करियर तो बना लेती लेकिन मैं तुमसे दूर हो जाती और मेरे लिए तो मेरी फैमिली ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तुम्हारे साथ होने से ही मेरे पास सब कुछ है। सुमी की यह बातें सुनकर पार्क थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो भी उसे प्यार करने लगता है और वहीं पर उसे किस करता है और फिर वो सुमी और बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। अगले दिन जब पार्क की माँ ब्रेकफास्ट के लिए घर आती है तो वो उसे उसकी गरीबी के लिए बहुत ताने देती है कि काश तुमने अगर कुछ कर लिया होता तो आज हमारी लाइफ ही कुछ और होती। अब पार्क और कड़ी मेहनत करने की ठान लेता है और वो अच्छी बड़ी मूवियों में ऑडिशन देने लगता है, लेकिन कहीं भी कोई बात नहीं बनती। और जब पार्क अपने बच्चों के साथ गार्डन घूमने जाता है तो पार्क का बेटा गिर जाता है, उसे सिर में चोट लग जाती है और वो भागते हुए उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में जब सुमी आती है तो वो उसे एक सेल्स गर्ल की ड्रेस में देख लेता है और उसे अजीब लगता है क्योंकि सुमी ने उससे छुपाया था कि वो एक सेल्स गर्ल की जॉब करती है, ना कि आर्ट टीचर की। अगर वो पार्क को ये सब बताती तो पार्क अपने आप में ही छोटा महसूस करने लगता। इसके बाद पार्क दौड़ता हुआ अपने दोस्त जिलान के पास जाता है और उसे कहता है कि प्लीज तुम मुझे अपना मैनेजर बना लो, जिस पर जिलान भी तुरंत तैयार हो जाता है। और मैनेजर बनने के बाद अब पार्क की और उसके बच्चों की लाइफ थोड़ी नॉर्मल होने लगी थी और वो अपने लिए मेहनत ना करके जिलान को एक सक्सेसफुल एक्टर बनने की टिप्स देने लगता है और उसकी स्क्रिप्ट भी लिखने लगता है। और इस सब का रिजल्ट ये निकलता है कि जिलान अब एक सक्सेसफुल एक्टर बन जाता है और उसे काफी पब्लिसिटी मिल चुकी थी। और फिर एक दिन जिलान को एक कोरियन ड्रामा में मेन रोल मिलता है, जिसमें कि उसके फ्रेंड का रोल जो लड़का निभा रहा था वो उस टाइम नहीं आता और जिलान उसके लिए अपने दोस्त पार्क को रिकमेंडेड कर देता है। पार्क अपना शॉट देता है और वो सीन सबको बहुत पसंद आता है और इसके बाद जिलान और पार्क दोनों वो सीरीज कंप्लीट करते हैं और उस सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जिलान को मिलता है। जिलान उस अवार्ड के लिए सारा क्रेडिट अपने दोस्त पार्क को दे देता है और ये देखकर पार्क बहुत इमोशनल हो जाता है। और जब वो लोग गाड़ी में जा रहे होते हैं तो पार्क उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो इस सब का क्रेडिट मैं सिर्फ खुद को देता। और अब जिलान और पार्क अपनी उस सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए दोबारा से उसी बार में जाते हैं और खूब मजे करते हैं। एंजॉय करने के बाद जब वो लोग वापस आ रहे होते हैं तो पार्क जिलान को एक टैक्सी में बिठाकर उसके घर भेज देता है और खुद भी दूसरी टैक्सी से घर जाने लगता है। तो ये क्या, जिलान तो उस टैक्सी ड्राइवर को देखकर चौंक जाता है। ये वही टैक्सी ड्राइवर था जो लास्ट क्रिसमस पे पार्क को मिला था और उसने पार्क की लाइफ बदल दी थी। वो टैक्सी ड्राइवर पार्क से पूछता है कि तुम्हें मेरा क्रिसमस गिफ्ट कैसा लगा, तो वो ये सब सुनकर चौंक जाता है क्योंकि वो अपनी उस लाइफ से बहुत खुश था। और टैक्सी ड्राइवर उसे कहता है कि अब कल से तुम्हें अपनी दोबारा से पिछली वाली लाइफ में जाना होगा। ये सुनकर पार्क को अच्छा नहीं लगता। वो टैक्सी ड्राइवर से कहता है कि प्लीज मुझे इसी लाइफ में रहने दो, लेकिन टैक्सी ड्राइवर मना कर देता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तुम्हें तो ये सब सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए दिया गया था कि फैमिली के बिना कुछ भी नहीं होता। और फिर तभी जब पार्क घर पहुंचता है तो बच्चों से गले लग के रोने लगता है क्योंकि उसे पता था कि ये सब तो सिर्फ एक रात के लिए ही है, सुबह से तो उसकी लाइफ बदलने वाली है। और फिर वो सुमी के साथ ये सोचते हुए सो जाता है कि आज आखिरी बार मैं सुमी को गले लगा लूं। और फिर जब अगली सुबह पार्क की आंखें खुलती हैं तो वो अपनी पिछली वाली लाइफ में होता है और जहां वो बहुत ज्यादा उदास बैठा हुआ था। और फिर तभी जिलान आकर उसे कहता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें अब शूटिंग के लिए जाना है। पार्क जिलान से पूछता है कि लास्ट ईयर तुमने क्रिसमस पे बोला था कि सुमी वापस आई थी, फिर अभी वो कहाँ है? जिस पर जिलान उसे कहता है कि ये पिछली साल की कहाँ, रात की ही तो बात है, मैंने तो रात तुमसे बोला था कि सुमी आई है। और ये सब सुनकर पार्क दौड़ता हुआ सुमी के वर्क प्लेस पर पहुंच जाता है। ये सुमी भी पार्क को देखकर हैरान हो जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। और वहाँ पर सुमी की पेंटिंग देखकर पार्क सुमी से पूछता है कि तुमने ये घर इमेजिन कैसे किया, जिस पर सुमी कहती है कि ये तो जस्ट मेरे मन में आया और मैंने बना दिया। और फिर पार्क सुमी को लेकर उसी घर के आगे जाता है जो सुमी ने पेंटिंग में बनाई थी, जहाँ पर के पार्क सुमी के साथ अपनी दूसरी लाइफ में रहा करता था। वहीं पार्क सुमी को दोबारा से प्रपोज करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें अब दोबारा नहीं खो सकता। और फिर सुमी भी उससे शादी के लिए मान जाती है और वो लोग खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद सुमी 2 ट्विंस बच्चों को जन्म देती है और पार्क की एक प्यारी सी फैमिली बन चुकी थी। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।